नमस्कार। उत्तर प्रदेश नॉन स्टॉप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए जानते हैं फटाफट अंदाज में बड़ी खबरें। योगी सरकार ने आतंकियों का किया नेटवर्क ध्वस्त, कैंपों कईयों को नरक पहुंचाया। यूपी में न सिर्फ आतंकियों के नेटवर्क को ध्वस्त किया जा रहा है बल्कि टेरर फंडिंग, धार्मिक उन्माद, फर्जी दस्तावेज, विदेशी घुसपैठ पर भी सर्जिकल स्ट्राइक की जा रही है। यूपी में पिछले 8 वर्षों में जहां एक और 230 दुर्दांत अपराधियों को मुठभेड़ में ढेर किया गया, तो वहीं दूसरी ओर आतंकवादी संगठनों के 142 स्लीपिंग मॉड्यूल को भी अरेस्ट किया गया है। 30 को नक्शा पास संबंधी मामले पर मिलेगी मंजूरी। राज्य सरकार शहरों में नए मानकों पर नक्शा पास करने की व्यवस्था इसी महीने लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए यूपी भवन निर्माण विकास उप विधि को 30 मई तक कैबिनेट से मंजूर कराने की तैयारी है। इसके प्रारूप को जारी करते हुए सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। इस पर 1000 से अधिक सुझाव और आपत्तियां फिलहाल आ चुकी है। अगली अपडेट आ रही है। 19 जनपदों में हीट वेव की चेतावनी, पारा पहुंचा 40 डिग्री पार। 16 मई से तराई में बूंदाबांदी का अलर्ट है और उत्तर प्रदेश में गर्मी का कहर बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने 14 मई से यूपी के पूर्वी और तराई इलाके के 19 जनपदों में लू के थपेड़े चलने की चेतावनी जारी की है। इस बदलाव से प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी लू का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों में प्रदेश के कई जनपदों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही लाइक और शेयर करना मत भूलें। पॉलिटेक्निक से छात्रों का मोह भंग होता जा रहा है, नहीं मिल रहे हैं एडमिशन। यूपी में हर साल छात्रों के पॉलिटेक्निक एडमिशन में गिरावट देखने को मिल रही है। हाल ये है कि पिछले साल ही तकरीबन 50% से ज़्यादा सीटें खाली रह गई थी। इस पर कॉलेजों को अच्छे एडमिशन की उम्मीद थी, लेकिन क्या हुआ, इस बार भी छात्रों का मोह भंग देखा गया है। ऐसा नजर आ रहा है कि छात्र पॉलिटेक्निक नहीं करना चाहते। इसकी वजह क्या है? 3 साल तक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में पढ़ाई के बाद भी नौकरी नहीं मिल पा रही है। यही वजह सबसे बड़ी बताई जा रही है। जिन छात्रों को नौकरी मिल भी रही है उन्हें इंडस्ट्री के हिसाब से वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। इसी कारण से पॉलिटेक्निक से छात्रों का मोह भंग भी होता नजर आ रहा है। सरकारी ने संविदा भर्ती लेकर आई फ्री योगी सरकार। प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में संविदा कंप्यूटर शिक्षकों के 5000 पदों पर जल्दी भर्ती होगी। इसके लिए कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्यक्रमों में शामिल कंप्यूटर साइंस विषय की सुचारू रूप से पढ़ाई भी हो पाएगी। शिक्षा विभाग ने कंप्यूटर साइंस के करीब 5000 टीचर्स की भर्ती के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव पास होने के बाद ही जल्दी ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। 12 पर्यटक सर्किट का विकास किया सरकार ने ऐलान किया है। योगी सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की है। पर्यटन विभाग ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के पर्यटक आकर्षक को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने के लिए एनामॉर्फिक फिल्मों के निर्माण के लिए कदम बढ़ा दिया है। विभाग के अनुसार इस परियोजना में उत्तर प्रदेश के 12 प्रमुख पर्यटक सर्किट शामिल हैं, जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। खैर, बात कर लेते हैं। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी, ऑपरेशन सिंदूर से संतुष्ट नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा है कि शहरी नक्सलियों और उनसे जुड़े संगठनों के खिलाफ कड़ी निगरानी और त्वरित कार्रवाई जरूरी है। वे सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। इसी के साथ ही एम्स दिल्ली और मद्रास मेडिकल कॉलेज के बाद बीएचयू में देश का तीसरा नेशनल सेंटर फॉर एजिंग स्थापित हो रहा है। यह केंद्र IMS बीएचयू परिसर में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के पास स्थित खाली भूमि पर बनाया जा रहा है। यार, बात कर लेते हैं गाजियाबाद वालों के लिए बड़ी गुड न्यूज है। एलिवेटेड रोड से जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। 650 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले लोगों के लिए यह खबर निकलकर सामने आई है, क्योंकि अब उनको लंबे समय तक जाम में फंसना नहीं पड़ेगा। आपको बता दें, गाजियाबाद में एक नया एलिवेटेड रोड बनाने की मंजूरी फिलहाल मिल चुकी है। बहुत ही जल्दी यह काम भी शुरू हो जाएगा। कानून व्यवस्था की समीक्षा में सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि गौ तस्कर और स्नेचर को दबोचा जाए। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया है कि लूटपाट, चैन स्नैचिंग, गौ तस्करी और अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई हो। गौ तस्करों के वाहनों को जब्त कर कानूनी प्रक्रिया के तहत नीलाम करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने नगर निगम और नगर विकास प्राधिकरण को बेहतर पेयजल और सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी कहा है। इसी के साथ ही सड़कों से अवैध अतिक्रमण को हटाने और बस, टैक्सी और रिक्शा स्टैंडों के लिए उचित स्थान तय करने के निर्देश भी जारी किए गए, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। बात कर लेते हैं। अगली अपडेट आ रही है, खुशखबरी है। आ गए हेड ऑपरेटर के एडमिट कार्ड। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड UPPRPB ने हेड ऑपरेटर भर्ती 2022 के तहत होने वाले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा पास कर ली है, वे अब पैट के अगले चरण में शामिल होने जा रहे हैं। आपको बता दें, फिजिकल टेस्ट 20 मई से 24 मई
तक आयोजित किया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक और शेयर करें। किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं फॉलो भी करें। राशन लेने वालों के लिए अब एक अच्छी खबर आ रही है, कोटेदार के पास जो है भटकना नहीं पड़ेगा। व्यवस्था में बदलाव हुआ है। यूपी के महाराजगंज जनपद के राशन कार्ड धारकों के राशन वितरण की तारीख और समय की जानकारी उनके मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए भेजी जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को राशन के लिए बार बार कोटेदार के पास जो है आना नहीं पड़ेगा और ना ही अनावश्यक जो है चक्कर लगाने की जरूरत पड़ेगी। इसी के साथ जो तारीख आएगा, जो समय आएगा, उसी के हिसाब से वो राशन ले पाएंगे। सोना अचानक से जो है लुढ़का, मिली थोड़ी सी राहत। सोने के दाम को लेकर जो थोड़ी सी राहत देखने को मिली। सोमवार की शाम 5 बजे की बात है। सोने की कीमतों में अचानक तेज गिरावट देखने को मिली। 24 कैरेट हीरा 10 ग्राम सोने की कीमत जो है 93,000 रुपए के करीब पहुंच गई, जो कि जो है पिछले महीने यानी अप्रैल 2025 में 1 लाख रुपए से पार निकल चुकी थी। फिलहाल बात कर लेते हैं कमाई कितनी भी करें पर समय पर आयकर भरें। देश भर में जो है करोड़ों आयकर रिटर्न भरने वाले टैक्स पेयर्स जो है उनके लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इनकम टैक्स विभाग ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए सभी 7 ITR फॉर्म को नोटिफाई कर दिया है। बता दें कि आयकर विभाग ने छोटे और मझोले करदाताओं द्वारा दाखिल किए जाने वाले ITR फॉर्म 1 और 4 को 29 अप्रैल को नोटिफाई किया गया था। ट्रस्ट और धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा दाखिल किए जाने वाले ITR 7 को 11 मई को नोटिफाई किया गया। खैर बात कर लेते हैं, यूपी सरकार ने तिलहनी फसलों की पैदावार को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से खरीफ फसलों के उत्पादन की जो है नई रणनीति बनाई है। खाद्यान्न और तिलहनी फसलों की पैदावार में 12% की वृद्धि का लक्ष्य योगी सरकार ने रखा है। खैर बात कर लेते हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है। अवैध मस्जिदों मजारों पर जमकर चल रहे हैं बुलडोजर, बड़ी कार्रवाई हो रही है। दरअसल आपको बता दें, नेपाल बॉर्डर से सटे कई जनपद जहां पर जो है समय योगी बाबा का बुलडोजर चल रहा है। यूपी सरकार ने अवैध रूप से बनी मस्जिदों, मजारों, ईदगाहों और मदरसों के खिलाफ बड़ी और कड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने पिछले कुछ दिनों में 350 से अधिक जो है अवैध धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को अंजाम दे डाला। आपको बता दें, जिन जनपदों में यह कार्रवाई अमल में लाई गई है उनमें श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, पीलीभीत, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी जो है सम्मिलित है। खैर बात कर लेते हैं, पाकिस्तान से सिर्फ POK पर होगी बात। PM मोदी ने जो है सख्त रुख दिखा दिया है। दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि भारत पाकिस्तान से तभी बात करेगा जब बातचीत आतंकवाद और पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र कश्मीर जो है POK जिसे कहा जाता है POK पर होगी। इसी के साथ ही मोदी ने आज कहा है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर ही होगी। उनका कहना यह भी रहा है कि भारत का रुख एकदम साफ है, आतंक, व्यापार और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। आज जो है जनता को संबोधित प्रधानमंत्री मोदी ने किया। खैर बात कर लेते हैं, आज बड़ा मंगलवार है। इसी के साथ ही हजारों मंदिरों में शंखनाद के साथ होगा जय श्री राम। ज्येष्ठ माह के पहले दिन और पहले मंगलवार को राम मंदिर, हनुमानगढ़ी समेत अयोध्या के 5000 मंदिरों में उत्सव का आयोजन किया जाएगा। वहीं शंखनाद के साथ भव्य आरती, तो कहीं पर जो है वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ बजरंगबली की आराधना करने के लिए बड़ी संख्या में जो है भक्त यूपी के अयोध्या भी पहुंच रहे हैं। UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने आज बड़ा झटका दिया। रिकॉर्ड तोड़ शिकायतें आई। देश भर में सोमवार यानी 12 मई को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI सर्विस टेक्निकल इशू के चलते डाउन हो गई और इस आउटेज की वजह से यूजर्स को गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म में जो है पैसा देने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। वेबसाइट और ऑनलाइन सर्विसेज का रियल टाइम स्टेटस बताने वाले प्लेटफॉर्म डाउन डिटेक्टर के अनुसार करीब शाम 5 बजे से दिक्कत आनी शुरू हो गई। वहीं शाम 7 बजे सबसे ज़्यादा जो है दिक्कतें देखने को मिली। हालांकि फिर जो है व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगी, लेकिन इस दौरान जो है हजारों की संख्या में यूजर्स को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वो जो है पेमेंट कर नहीं पाए। लगातार बन रही है, कोई प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिए। नमस्कार।